अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे सी एस 610 को। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रिपरेशन करवाऊंगी सी एस 610 की मिड टर्म के हवाले से। तो यहाँ पे हम लोग मास की फ़ाइल ले रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। ये वो एमसीक्यूज़ हैं जो हर साल तकरीबन हर बच्चे के पेपर में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। ये मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, और आप लोगों ने ये एमसीक्यू स्किप नहीं करने हैं। आप लोगों ने ये एमसीक्यू ध्यान से देखने हैं। जो बच्चा ये वीडियो आज की पूरी कंप्लीट देख लेगा ना, वो इस काबिल हो जाएगा कि वो पेपर में ऑब्जेक्टिव पार्ट बहुत अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएगा। तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना, ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है, नो एरर डिटेक्शन स्कीम इज़ परफेक्ट। कि कोई भी एक कि कोई भी एरर डिटेक्शन परफेक्ट नहीं होता, बिकॉज ट्रांसमिशन एरर कैन इफ़ेक्ट, क्योंकि जो ट्रांसमिशन एरर है वो इफ़ेक्ट करता है द एडिशनल इंफॉर्मेशन, इजाफी मालूमात पे, एज वेल एज द डेटा और डेटा पर। तो आपने बताना है क्या ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, क्वेश्चन नंबर 2, डैश प्रोग्राम सेंड अ मैसेज टू अ रिमोट कंप्यूटर। कि कौन सा इनमें से ऐसा प्रोग्राम है जो मैसेज को सेंड करता है, रिमोट कंप्यूटर को मैसेज सेंड करता है एंड रिपोर्ट्स और रिपोर्ट करता है वेदर द कंप्यूटर रिस्पॉन्ड, कि आया कि कंप्यूटर ने कोई रिस्पॉन्स दिया है, कोई जवाब दिया है। तो इनमें से जो गिवन में आपको है, पिंच, ट्रेस राउट, ICMP, नन ऑफ द गिवन। तो अब आपने बताना है इनमें से कौन सा प्रोग्राम है जो ये काम करता है। तो इनमें से जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। पिंच ये काम करता है, वो मैसेज को रिमोट कंप्यूटर को सेंड करता है और फिर उसको रिपोर्ट करता है आया कि रिमोट कंप्यूटर ने कोई रिस्पॉन्स दिया है कि नहीं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, क्वेश्चन नंबर 3, डैश वाज स्पेशली कंसर्न अबाउट द लेक ऑफ हाई पावर्ड कंप्यूटर। कि कौन सा इनमें से स्पेशली आला ताकत वाले कंप्यूटर्स की कमी के बारे में कंसर्न है। ARPA, IEE, EIA या नन ऑफ द गिवन। इनमें से करेक्ट ऑप्शन है ARPA। ARPA जो है वो स्पेशली आला ताकत वाले कंप्यूटर्स की कमी के बारे में कंसर्न है। और ARPA का स्टैंड है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। इसका एक और नाम भी है ARPA नेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 4, द टर्म डैश इज यूज टू डोनेट द डेफिनेशन ऑफ अ पैकेट यूज विद अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ नेटवर्क। कि दिए गए में से आपने बताना है कि जो टर्म्स आपको नीचे दी गई हैं इनमें से कौन सी टर्म है जो इस्तेमाल की जाती है, डोनेट द डेफिनेशन ऑफ पैकेट विद यूज विद अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ नेटवर्क। कि ऐसी कौन सी टर्म है जो इस्तेमाल की जाती है मखसूस किस्म के नेटवर्क के साथ इस्तेमाल होने वाले पैकेट के तारीफ़ को ज़ाहिर करने के लिए। तो वो है फ्रेम। पैकेट फ्रेम डेटा नाम द गिवन, करेक्ट ऑप्शन है फ्रेम। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, एमसीक्यूज़ नंबर 5 है, कंप्यूटर नेटवर्क आर ऑफन कॉल्ड डैश बिकॉज दे यूज़ पैकेट टेक्नोलॉजी। कि कंप्यूटर नेटवर्क को अक्सर क्या कहा जाता है, क्या कहलाता है वो। कि जब डैश बिकॉज क्योंकि दे यूज़ पैकेट टेक्नोलॉजी, क्योंकि वो पैकेट टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है। तो कंप्यूटर नेटवर्क आर ऑफन कॉल्ड पैकेट नेटवर्क, करेक्ट ऑप्शन है पैकेट नेटवर्क। जब कंप्यूटर नेटवर्क्स को इसमें करेक्ट ऑप्शन पैकेट नेटवर्क है कि कंप्यूटर नेटवर्क आर ऑफन कॉल्ड पैकेट नेटवर्क क्योंकि वो पैकेट टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 6, डैश हैव एडवांटेजेस arising from the size and ease of computation. Next MCQs है, MCQs number 6, dash have advantages arising from the size and ease of computation। कि साइज़ और हिसाब की आसानी से पैदा होने वाले फ़वाइद हैं, CRC, पैरिटी, चेकसम्स या नॉन द गिवन। कि इनमें से ऐसा कौन से टर्म है जो कि साइज़ और हिसाब की आसानी से पैदा होने के वाले फ़वाइद हैं। तो पैरिटी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट MCQs है, most lands that employ ring topology use an access mechanism known as। कि मोस्टली ज़्यादातर जो लैंड्स जो रिंग टोपोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर लैंड्स जो रिंग टोपोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं एक असेस मैकेनिज़्म इस्तेमाल करते हैं।
उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं CSMACD, CSMACA या टोकन पासिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है टोकन पासिंग। नेक्स्ट MCQs है क्वेश्चन नंबर 8। IEE LLC snap header is dash which is used to specify the type of data। कि स्नैप IEE LLC स्नैप हेडर्स डैश हेडर्स क्या हैं जो डेटा की किस्म जो डेटा की किस्म को बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यहाँ क्या नहीं कितने हैं, 8 ऑक्टेट्स हैं, 8 बाइट्स हैं, 8 बिट्स हैं। तो IEE LLC snap header is 8 octets which is used to specify the type of data। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 8 ऑक्टेट्स। नेक्स्ट MCQs है MCQs नंबर 9। फॉर्मली नेम डैश इनफॉर्मली नोन एज द ट्विस्टेड पेयर ईथरनेट और IP ईथरनेट। आपने बताना है कि गिवन में जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा वो ऑप्शन है जिसे फॉर्मली तो ये नाम दिया गया लेकिन इनफॉर्मली उसको हम लोग या तो हम लोग उसे ट्विस्टेड पेयर ईथरनेट कहते हैं या TP ईथरनेट कहते हैं। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है 10 बेस T को हम फॉर्मली हमने इसको 10 बेस T नाम दिया है लेकिन इनफॉर्मली ये क्या कहलाता है? ट्विस्टेड पेयर ईथरनेट और TP ईथरनेट। नेक्स्ट MCQs है an interface for twisted pair Ethernet must have a dash connector and must generate signals according to the dash specification। तो इस MCQ में ये है कि इंटरफेस फॉर ट्विस्टेड पेयर ईथरनेट के जो एक इंटरफेस है ट्विस्टेड पेयर ईथरनेट के लिए मस्ट हैव एन डैश कनेक्टर कि इसमें कितने कनेक्टर होने चाहिए। और सेकंड हमने इसमें ये चीज़ बतानी है एंड मस्ट जनरेट सिग्नल और इसमें सिग्नल्स जनरेट करने हैं अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन। तफसीलात के मुताबिक हमने इसमें कितने सिग्नल्स जनरेट होने चाहिए। तो इसके करेक्ट ऑप्शन ए है RJ45। इसमें कनेक्टर्स होने चाहिए एंड 10 बेस T इसके अंदर सिग्नल्स पैदा होने चाहिए। नेक्स्ट MCQs है MCQs 11। अ ब्रिज फंक्शन इन द डैश लेयर, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, फिजिकल लेयर एंड डेटा लिंक लेयर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फिजिकल लेयर। नेक्स्ट MCQs है MCQ नंबर 12। अ ब्रिज कैन डैश ये ए filter a frame, forward a frame, extend a lane या do all of the above। इसमें आपने बताना है कि एक पुल क्या कर सकता है? filter a frame, forward a frame, extend a lane या do all of the above। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है do all of the above। नेक्स्ट MCQs है a bridge forwards or filters a frame by comparing the information in its address table to the frames। इसमें है कि एक पुल अपने एड्रेस टेबल में मौजूद मालूमात को फ्रेम की डैश से मवाजना करके फ्रेम को आगे या फिल्टर करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लेयर 2 डेस्टिनेशन एड्रेस कि एक पुल अपने एड्रेस टेबल में मौजूद मालूमात का फ्रेम लेयर 2 डेस्टिनेशन एड्रेस के पते से मवाजना करके फ्रेम को आगे या फिल्टर करता है। नेक्स्ट MCQs है MCQ नंबर 14। डैश कंप्यूट्स शॉर्टेस्ट पाथ इन अ ग्राफ by using weights on edge as a measure of distance के फासले की पैमाइश के तौर पर किनारों पर वज़न का इस्तेमाल करते हुए ग्राफ में मुख्तसर तरीन रास्तों की गिनती करता है। ग्रीडी एल्गोरिथम, डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम, डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम या नॉट द गिवन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी है डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम। नेक्स्ट MCQs है MCQs नंबर 15। डैश इज़ यूज्ड फॉर ऑडियो एंड वीडियो। इनमें से कौन सा ऐसी सर्विस है जो ऑडियो एंड वीडियो के लिए यूज़ की जाती है? सिंस दिस हैव प्री डिफाइंड मैक्सिमम डेटा रेट्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कांस्टेंट बिट रेट सर्विसेज। नेक्स्ट MCQs है MCQ नंबर 16। अनलाइक फ्रेम रिले एंड ATM SMDS switched multi megabit data service offers कि फ्रेम रिले और ATM के बरअक्स CMDS यानी स्विच्ड मल्टी मेगाबिट डेटा सर्विस ऑफर्स करता है। कनेक्शन लेस सर्विस पैराडिम, कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस पैराडिम
या नन ऑफ द गिवन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कनेक्शन लेस सर्विस पैराडिम हमें CMDS ऑफर करता है। नेक्स्ट MCQs है MCQ नंबर 17। अ नेटवर्क विथ थ्रूपुट T एंड डिले D हैज़ अ टोटल डैश बिट इन ट्रांसमिट एट एनी टाइम। कि इन थ्रूपुट T और डिले D वाले नेटवर्क में किसी भी वक्त ट्रांजिट में कुल कितने बिट होते हैं? T डिवाइड बाई T बिट होते हैं, T मल्टीप्लाई D बिट्स होते हैं, T प्लस D बिट्स होते हैं। तो T प्लस T मल्टीप्लाई D बिट्स होते हैं। ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट MCQs है MCQ नंबर 18। ATM इज डिज़ाइन टू वर्क ऑन। ATM को फाइव डैश पर काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, फाइबर पर, ट्विस्टेड पेयर पर या कोएक्सियल पर। तो इस ATM को फाइबर पर काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट MCQs है MCQ नंबर 19। नेक्स्ट MCQs है MCQ नंबर 19। कंप्यूटर्स अटैच टू एन ईथरनेट यूज डैश इन विच कंप्यूटर वेट्स फॉर द ईथर टू बी आइडल बिफोर ट्रांसमिटिंग अ फ्रेम। के ईथरनेट से जो कंप्यूटर्स जुड़े होते हैं वो क्या इस्तेमाल करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, इन विच कंप्यूटर वेट जिसमें कंप्यूटर इंतज़ार करते हैं ईथर के बेकार होने का, बिफोर ट्रांसमिटिंग अ फ्रेम की ट्रांसमिशन से पहले। तो इस वो आपको ये जो गिवन में ऑप्शन दिए गए हैं, CSMACD इस्तेमाल करते हैं, CSMAC इस्तेमाल करते हैं, टोकन पासिंग। तो करेक्ट ऑप्शन है CSMACD कि ईथरनेट जो है कंप्यूटर के साथ जुड़े होते हैं और वो CSMACD इस्तेमाल करते हैं जिसमें कंप्यूटर ईथर के बेकार होने का इंतज़ार करते हैं बिफोर ट्रांसमिटिंग अ फ्रेम। नेक्स्ट MCQs है MCQs नंबर 20। FDDI कैन ट्रांसमिट डेटा एट अ रेंज ऑफ के। FDDI जो है डेटा को ट्रांसमिट करता है किस रेंज पर? तो उसका करेक्ट ऑप्शन ए है 100 मिलियन बिट्स पर सेकेंड। नेक्स्ट MCQs है इन पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी देयर आर टू टोपोलॉजीज। कि जो पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजीज हैं वो कौन सी दो टोपोलॉजीज हैं जो पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी है? स्टार एंड ट्री एंड रिंग, स्टार एंड रिंग या स्टार एंड ट्री। तो करेक्ट ऑप्शन सी है, डी है, स्टार एंड ट्री। नेक्स्ट MCQs है डैश प्रोग्राम सेंड अ मैसेज टू अ रिमोट कंप्यूटर एंड रिपोर्ट्स बाय द कंप्यूटर रिस्पॉन्स। ये आपका MCQs रिपीट हो गया। नेक्स्ट MCQs है डैश हैज़ नो वे टू डिटरमाइन द काज ऑफ द प्रॉब्लम। कि इनमें से ऐसी कौन सी टर्म है जिसके मसले की वजह का तयन करने का कोई तरीका नहीं है? ICMP वो टर्म है या पिंच है या ट्रेस आउट है? तो पिंच एक ऐसी टर्म है जिसके मसले की वजह का तयन करने का कोई तरीका नहीं है। नेक्स्ट MCQs है द टर्म डैश रेफर्स टू द जनरल कंसेप्ट ऑफ अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ डेटा। कि इनमें से ऐसी कौन सी टर्म है गिवन में जो कि रेफर करती है जनरल कंसेप्ट ऑफ अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ डेटा। डेटा का स्मॉल जो ब्लॉक्स होते हैं इनमें से ऐसी कौन सी टर्म है जो उसको रेफर करती है? तो पैकेट्स जो होते हैं वो स्मॉल ब्लॉक ऑफ डेटा को रेफर करते हैं। नेक्स्ट MCQs है MCQs नंबर 5 टेस्ट स्कीम। कि इनमें से ऐसी कौन सी स्कीम है विच इज़ डिज़ाइन टू हेल्प डिटेक्ट ट्रांसमिशन एरर। जो ट्रांसमिशन की गलतियों का पता लगाती है, ऐसी कौन सी स्कीम है जो ट्रांसमिशन की गलतियों का पता लगाती है? सेंड वन एक्स्ट्रा बिट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इसके साथ एक इजाफी मालूमात भेजती है विद ईच कैरेक्टर, हर कैरेक्टर के साथ। तो गिवन में आपको ऑप्शन है पैरिटी, चेकसम, CRC, नॉन द गिवन। तो पैरिटी एक ऐसी स्कीम है जो ट्रांसमिशन की गलतियों का पता लगाने में मदद के लिए बनाई गई है। इसके साथ एक इजाफी मालूमात भेजती है हर किरदार के साथ, हर करेक्टर के साथ। नेक्स्ट MCQs है लोकल टाक इज़ लैंड टेक्नोलॉजी डैट एम्प्लॉयज़। कि लोकल टाक एक लैंड टेक्नोलॉजी है जो कि एम्प्लॉय करती है डैट एम्प्लॉयज़ डैश बस टोपोलॉजी को करती है, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और नॉन ऑफ द गिवन। तो लोकल टाक एक ऐसी लैंड टोपोलॉजी है जो कि एम्प्लॉय करती है बस टोपोलॉजी को। नेक्स्ट MCQs है मोस्ट लैंड्स डैट एम्प्लॉय रिंग टोपोलॉजी यूज एंड असेस मैकेनिज्म इज़ नोन एज। ज़्यादातर लेंस जो रिंग टोपोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं, ये भी आपका MCQs रिपीट हो गया, पीछे मैंने आपको करवाया था। नेक्स्ट MCQ आपका जो MCQs है वो है ईथरनेट यूज़ अ डैश बिट स्टैटिक एड्रेसिंग स्कीम। कि ईथरनेट कितने बिट स्टैटिक एड्रेसिंग स्कीम यूज़ करता है इन विच जिसमें वो ईच डिवाइस इज साइन अ यूनिक एड्रेस बाय द मैन्युफैक्चरर। जिसमें हर डिवाइस को एक यूनिक एड्रेस असाइन किया जाता है।
तो ईथरनेट 48 बिट स्टैटिक एड्रेसिंग स्कीम यूज़ करता है। करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट एमसीक्यू है फॉर्मली नेम्ड डैश इनफॉर्मली नोन एज अ थिक वायर ईथरनेट और थिकनेट। कि फॉर्मली तो इसका नाम इन गिवन ऑप्शन में से एक है, लेकिन उसको इनफॉर्मली वो क्या कहलाता है, एज अ थिक वायर ईथरनेट और थिकनेट। तो फॉर्मली नेम 10 बेस 5, इनफॉर्मली नोन एज थिक वायर ईथरनेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है फॉर्मली नेम्ड, ये आपका रिपीट हो गया पीछे वाला। नेक्स्ट एमसीक्यू है द मैक्सिमम साइज ऑफ एन ईथरनेट सेगमेंट इज। ईथरनेट सेगमेंट का मैक्सिमम साइज क्या है, वो है 500 मीटर्स। नेक्स्ट एमसीक्यू है आप ब्रिज कैन, एक ब्रिज कर सकता है फिल्टर अ फ्रेम, फॉरवर्ड अ फ्रेम, एक्सटेंड अ लाइन, या डू ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डू ऑल ऑफ द अबव, ये भी आपका रिपीट हो गया है। नेक्स्ट एमसीक्यू भी आपका रिपीट हो गया है। डैश नेक्स्ट एमसीक्यूज है डैश इज़ यूज फॉर कंप्रेस्ड ऑडियो एंड वीडियो। कि कौन सी सर्विस को ऑडियो एंड वीडियो को कंप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है, वेयर द डेटा रेट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ कंप्रेशन दैट कैन बी अचीव्ड। जहाँ डेटा की शरह कंप्रेशन की सतह पर डिपेंड करती है। तो हम लोग जो यूज़ करते हैं ऑडियो वीडियो को कंप्रेस करने के लिए वो है ऑप्शन नंबर बी, वेरिएबल बिट रेट सर्विस को हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है बेसिक लैन टेक्नोलॉजीज सच एस ईथरनेट, टोकनिंग एंड एफटीडीआई यूज आ। कि जो बेसिक लैन टेक्नोलॉजी है जैसे ईथरनेट, रोकर रिंग एंड एफडीडीआई क्या यूज़ करती है। ऑप्शन नंबर ए है कनेक्शन लेस सर्विस पैराडिम, ऑप्शन नंबर बी है कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस पैराडिम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए है कनेक्शन लेस सर्विस पैराडिम, ये भी आपका एमसीक्यूज रिपीट हो गया है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द प्रोडक्ट ऑफ डिले एंड थ्रूपुट मेजर्स द डैश ऑफ डेटा दैट कैन बी प्रेजेंट ऑन द नेटवर्क। के डिले और थ्रूपुट की पैदावार और नेटवर्क पर मौजूद डेटा की डैश की पैमाइश करती है। किसकी पैमाइश करती है, वॉल्यूम की पैमाइश करती है। द प्रोडक्ट ऑफ डिले एंड थ्रूपुट, के जो डिले और थ्रूपुट का प्रोडक्ट है वो किसको मेजर करता है, वॉल्यूम ऑफ डेटा को मेजर करता है दैट कैन बी प्रेजेंट ऑन नेटवर्क, जो कि नेटवर्क पर मौजूद है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है अ नेटवर्क विद थ्रूपुट टी एंड डिले डी, ये भी आपका एमसीक्यूज रिपीट हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यूज है वन रिपीटर डैश टू रिपीटर्स डैश द मैक्सिमम केबल लेंथ लिमिटेशन। कि एक रिपीटर डैश दो रिपीटर डैश ज़्यादा से ज़्यादा केबल की लंबाई की हद कितनी होती है। तो वन रिपीटर डबल, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, वन रिपीटर डबल, टू रिपीटर्स ट्रिपल, यानी कि एक रिपीटर डबल हो और टू रिपीटर्स ट्रिपल हो, तो ये आपकी जो है मैक्सिमम केबल लेंथ की लिमिटेशन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है अ नेटवर्क यूजर डैश इफ़ ऑल कंप्यूटर अटैच टू सेंट्रल पॉइंट। कि नेटवर्क क्या यूज़ करता है, कौन सी टोपोलॉजी यूज़ करता है जब इफ़ ऑल कंप्यूटर्स, जब तमाम कंप्यूटर एक सेंट्रल पॉइंट के साथ अटैच हों, तो वो स्टार टोपोलॉजी यूज़ करता है। रिंग टोपोलॉजी भी नहीं यूज़ करता, बस टोपोलॉजी भी नहीं यूज़ करता, स्टार टोपोलॉजी यूज़ करता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है ए कंप्यूटर अटैच टू एन ईथरनेट यूज़। जो कंप्यूटर ईथरनेट के साथ अटैच होता है तो वो क्या, ये भी आपका रिपीट हो गया एमसीक्यूज। नेक्स्ट एमसीक्यूज है टिपिकल पोर्ट ऑन एन एटीएम स्विच ऑपरेट्स एट डैश और हायर। कि एक एटीएम स्विच पर एक आम पोर्ट कितने और इससे ज़्यादा पर ऑपरेट करता है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, OC-3 स्पीड यानी 155 मेगाबिट्स पर सेकेंड या उससे ज़्यादा के ऊपर अ टिपिकल पोर्ट जो है ऑन एन एटीएम स्विच ऑपरेट करती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द प्रोडक्ट ऑफ डिले एंड थ्रूपुट। के डिले और थ्रूपुट का जो प्रोडक्ट है मेजर द डैश ऑफ डेटा, कि डेटा वॉल्यूम ऑफ डेटा को मेजर करता है, ये भी आपका रिपीट हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डैश इज यूज फॉर कंप्रेस्ड ऑडियो, ये भी आपका रिपीट हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कनेक्टिंग डिवाइस, इनमें से कौन सी कनेक्टिंग डिवाइस है, ब्रिज, रिपीटर या हब। तो ये तमाम के तमाम कनेक्टिंग डिवाइसेज है, ये तमाम की तमाम जो हैं कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ब्रिज को भी कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, रिपीटर्स को भी और हब को भी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है अ ब्रिज फंक्शन इन द डैश लेयर। कि ब्रिज फंक्शन किस लेयर में है, ब्रिज फंक्शन जो है वो फिजिकल लेयर में है, डेटा लिंक में भी नहीं है, नेटवर्क में भी नहीं है, फिजिकल लेयर में है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है IEEE LLC स्नैप हेडर इज डैश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 8 ऑक्टेट्स है, ये भी रिपीट हो गया, विच यूज टू स्पेसिफाई द टाइप, जो कि
डेटा की टाइप को स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, द थर्ड फीट ऑफ द हेडर कंसिस्ट ऑफ डैश बिट ईथरनेट फ्रेम टाइप। इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। एमसीक्यूज़ नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 16 इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है एमसीक्यू नंबर 8, एंड डैश मेथड के कौन सा मेथड ऐसा या कौन सा तरीका है जिसमें द नेटवर्क हार्डवेयर डिज़ाइनर स्पेसिफाई, जिसमें नेटवर्क हार्डवेयर जो डिज़ाइनर्स हैं वो स्पेसिफाई करते हैं या ये बताते हैं हाउ टाइप इंफॉर्मेशन है, किस टाइप की इंफॉर्मेशन इज इंक्लूडेड इन द फ्रेम, कि किस तरह की जो इंफॉर्मेशन है वो फ्रेम में इंक्लूड करनी चाहिए, एंड द वैल्यू यूज टू आइडेंटिफाई वेरियस फ्रेम टाइप, और किस किस्म की वैल्यूज़ जो हैं और मुख्तलिफ फ्रेम्स जो हैं एग्ज़ाम की शिनाख्त के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है, एक्सप्लिट फ्रेम टाइप। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है ऑप्शन नंबर एमसीक्यू नंबर 9, लोकल टाग, ये भी आपका रिपीट हो गया है, ये भी आपका रिपीट हो गया है। नेक्स्ट भी रिपीट है, ये भी रिपीट है, पिंच वाला भी रिपीट है। एमसीक्यूज़ 14 रिपीट नहीं है। इन डैश नेटवर्क के इनमें से कौन सा ऐसा नेटवर्क है गिवन में ऑक्यूपाइज अ लार्ज एरिया लाइक सिटीज़ एंड कंट्रीज़, के जो अपने अंदर जो कि लार्ज एरिया को कवर करता है, मतलब जैसे कि शहर हो गया या कंट्री। तो ऐसा कौन सा इनमें से नेटवर्क है जो कि लार्ज एरिया को कवर करता है? लैन है, वैन है या मैन है? तो लैन तो आपको पता है लोकल एरिया के लिए होता है। तो वैन जो है वो वाइड एरिया नेटवर्क होता है। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि वाइड एरिया को कवर करता है। तो सिटी और कंट्री के लिए हम लोग वैन नेटवर्क यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, इन डैश नेटवर्क ऑक्यूपाई द स्मॉलर एरिया लाइक अ रूम और फ्लोर और बिल्डिंग। अब यहाँ पे लैन आएगा, क्योंकि लैन जो है लोकल एरिया नेटवर्क है जो कि एक बिल्डिंग, फ्लोर, रूम या एक कॉलेज कह लें। जित कॉलेज में जो नेटवर्क यूज़ होता है वो भी लैन ही यूज़ होता है, या किसी ऑफिस में जो यूज़ होता है वो भी लैन ही होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लैन। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है इन पॉइंट, ये भी आपका रिपीट हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है एमसीक्यू नंबर 1, डैश या द जिटर ज़ीरो, के इनमें से कौन सा नेटवर्क जो है जिटर ज़ीरो है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, आइसिक्रोनस नेटवर्क या असिक्रोनस नेटवर्क? तो असिक्रोनस नेटवर्क है द जिटर ज़ीरो। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है अनलाइक फ्रेम डिले, ये भी आपका रिपीट हो गया है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है एटीएम असाइन ईच वीसी अ डैश आइडेंटिफायर, के एटीएम जो है हर वीसी को डैश आइडेंटिफायर्स असाइन करता है, दैट इज़ डिवाइड टू पार्ट, जो कि दो पार्ट्स में डिवाइड की जाती है टू प्रोड्यूस अ हायरार्ची को हायरार्ची बनाने के लिए। तो इसका इन्होंने 4 ऑप्शन गिवन में दिए गए हैं, 21 बिट, 22 बिट, 24 बिट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 24 बिट आइडेंटिफायर। Next MCQs है MCQ number 4. Most WAN system include a mechanism that can be used to eliminate the common case of duplication routing is called, कि ज़्यादातर WAN systems में एक तरीकाकार शामिल होता है जिसका इस्तेमाल डुप्लिकेशन राउटिंग के आम केस को ख़त्म करने के लिए किया जा सकता है, कहा जाता है हायरार्चिकल एड्रेस कहा जाता है, डिफ़ॉल्ट राउट कहा जाता है, शॉर्टेस्ट पाथ कहा जाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट राउट कहा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द नेक्स्ट हॉप टू विच अ पैकेट इज सेंड डिपेंड्स ओनली ऑन, कि अगली हॉप जिस पर पैकेट भेजा जाता है सिर्फ इस पर डिपेंड है, पैकेट्स डेस्टिनेशन पर, पैकेट्स ओरिजिनल सोर्स पर, या पाथ द पैकेट हैज़ टेकन। तो अगली हॉप जिस पर पैकेट भेजा जाता है वो पैकेट डेस्टिनेशन पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, नेक्स्ट एमसीक्यूज आपका रिपीट हो गया है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यू नंबर 7, व्हेन एन एप्लीकेशन डैश डेटा इट मेक्स अ कॉपी ऑफ द डेटा अवेलेबल टू ऑल द कंप्यूटर्स ऑन द नेटवर्क। जब एक एप्लीकेशन डैश डेटा या डेटा की एक कॉपी दूसरे कंप्यूटर पर दस्तियाब कर नेटवर्क पर दूसरे कंप्यूटर को दस्तियाब करता है तो वो क्या कहलाता है? वो ब्रॉडकास्टिंग कहलाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है अ डैश प्रोवाइड अ मैकेनिज्म दैट कस्टमर कैन यूज टू सेट अ फिजिकल एड्रेस, के एक तरीका कार फ्राहम करें, हमें प्रोवाइड करें डाटा कस्टमर जिसको कस्टमर यूज़ कर सके, कैन यूज़ टू सेट अ फिज़िकल एड्रेस को सेट करने के लिए इस्तेमाल कर सके। तो वो मैकेनिज़्म है कन्फिगरेबल एड्रेसिंग स्कीम। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है एफडीडीआई के, ये भी आपका रिपीट हो गया, ये भी आपका रिपीट है, पैरिटी वाला भी रिपीट है, फ्रेम वाला भी रिपीट है, ये भी रिपीट है, ये भी रिपीट है। ये आगे आपके तकरीबन
सारे ही रिपीट हैं। तो ये आपकी फ़ाइल कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और समझ आई होगी। अगर आप लोग यकीन करें सिर्फ ये एमसीक्यूज़ भी ध्यान से कर लेना, तो आप लोग अपने एमसीक्यूज़ क्लियर कर जाएंगे। तो इसलिए ये वीडियो ध्यान से याद रखिएगा, इसे समझिएगा और ये एमसीक्यूज़ बाद में इन एमसीक्यूज़ को रिवाइज़ कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं और ये वाकई ही रिपीट होते हैं। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।